Hello बच्चों, let's read this question. This question says that what are nodal tissues, how they regulate the initiation of heartbeat. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नोडल टिश्यू क्या होते हैं और ये इनिशिएशन ऑफ हार्टबीट को कैसे रेगुलेट करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों नोडल टिश्यूज। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज नोडल टिश्यू। सबसे पहले तो बच्चों जो ह्यूमन हार्ट होता है ये कैसा है, तो ये मायोजेनिक है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, मतलब कि अपनी ये बीट खुद से इनिशिएट कर सकता है, राइट। अब देखो जो हार्ट होता है इसके अंदर बच्चों कुछ नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ये नोडल टिश्यू क्या है, तो बच्चों ये होते हैं मोडिफाइड कार्डियक मसल। दीज आर द मोडिफाइड कार्डियक मसल, राइट। जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों फॉर द कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। अब जो ह्यूमन हार्ट होता है इसके अंदर मेनली 4 टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे जो पहला नोडल टिश्यू होता है इसे हम बोलते हैं एसए नोड, विच इज साइनोएट्रियल नोड, और इसे हम बच्चों पेस मेकर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्यों? क्योंकि यही पूरे हार्ट की रिदमिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर इसके लोकेशन की मैं बात करूं तो बच्चों जो एसए नोड है ये लोकेटेड होता है इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट। और अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं तो इसका पोटेंशियल क्या है, तो बच्चों इसका पोटेंशियल है 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। नेक्स्ट जो नोडल टिश्यू आता है बच्चों उसका नाम है एवी नोड। नेक्स्ट इज एवी नोड। अब ये जो एवी नोड है इसे हम पेस सेटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेस सेटर। और इसकी अगर लोकेशन की मैं बात करूं सो इट इज लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में ये प्रेजेंट होता है। और इसकी पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है, तो बच्चों वो है 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट। इट इज 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट, राइट। तीसरा जो नोडल टिश्यू आता है उसका नाम है बंडल ऑफ हिस। इट इज बंडल ऑफ हिस। तो जो बंडल ऑफ हिस हैं बच्चों ये प्रेजेंट होते हैं इन द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। और इनकी पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 40 to 45 इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है बच्चों एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, राइट। उसके बाद जो चौथा आता है उसका नाम है परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। और ये परकिंजे फाइबर्स कहां पे लोकेटेड होते हैं, तो ये होते हैं इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल में, इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। और इनकी पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है, तो वो होती है बच्चों 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट, राइट। तो 4 टाइप के नोडल टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट में। अब ये रेगुलेट कैसे करते हैं इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट को, तो बच्चों होता क्या है कि सबसे पहले जो इम्पल्स होती है ये स्टार्ट होती है कहां पे, एसए नोड पे। एसए नोड पे ये इम्पल्स स्टार्ट हुई। एसए नोड से ये इम्पल्स जाती है एवी नोड तक। और जैसे ही एवी नोड के पास इम्पल्स गई तो जो हमारे एट्रिया होते हैं हार्ट के ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है ये वेंट्रिकल में चला जाता है।
अब एवी नोड से जो इम्पल्स है ये जाती है बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से ये जाती है बच्चों परकिंजे फाइबर में, परकिंजे फाइबर में। और जैसे ही परकिंजे फाइबर के पास इम्पल्स गई तो जो वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वो बच्चों हार्ट से बाहर चला जाएगा बॉडी में, राइट। So this was all about the nodal tissue and how they regulate the initiation of heartbeat. I hope you understood it well. Best of luck.